अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ईद ख़त्म और घर के काम, बस काम ही काम। जी, तो मैं मामा की तरफ आई हुई थी। तो सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मामा ने किचन के सारे कैबिनेट्स वगैरह ना खोल देती हैं सफाई करने के बाद। क्यों इसलिए खोलती हैं कि जो सिम वगैरह होती है, क्योंकि आपको पता है बंद रहते हैं तो अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, मतलब सेम वगैरह की आती है। आपको पता है कि सेम वगैरह कितनी होती है, इस वजह से ना मामा ये किचन के कैबिनेट्स वगैरह खोल देती हैं। तो बस मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठी, क्योंकि रात सारी लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि सारी रात लाइट नहीं थी और मैं मामा की तरफ ही आई हुई हूँ। रात को माशाल्लाह से मौसम इतना अच्छा था कि रात को लाइट का बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि मामा का नीचे वाला पोर्शन है तो घर काफ़ी माशाल्लाह से ठंडा है। तो रात तो सुकून से गुजर गई। तो बस ये था कि अब ईद ख़त्म हो गई है, ईद के मज़े भी ख़त्म हो गए हैं और घर के काम जो हैं वो रूटीन से शुरू हो गए हैं। मेरी भाभी छोटी वाली गई हुई है अपने अम्मी अब्बू की तरफ, तो फिर मामा पीछे अकेली थी। और आपको पता है कि मामा बेचारी के बाजू में इतना ज़्यादा पेन होता है ना, तो जिसकी वजह से मैं फिर मामा की तरफ ही रुकी हुई हूँ, क्योंकि मामा का आटा वगैरह गूंदने का थोड़ा इशू है। तो इसलिए तो बस यही है। अब ये देखें, ये मामा ने ना सुबह सुबह जब मैं उठी तो मामा ने ना, हमारे इधर पानी आता होता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो मामा ने सारी बाल्टियाँ टब वगैरह भर देती हैं, क्योंकि फिर जब सुबह उठते हैं ना तो सारे शावर वगैरह लेते हैं। ऊपर जो टंकी का पानी होता है ना वो इंतहाई गर्म होता है, तो इसलिए बाल्टियाँ वगैरह भर देती हैं। तो मामा ही बेचारी सारे काम करती हैं। ये कि बस मामा के पास थोड़ी होती है, उनका दिल चिल लगा रहता है। तो सारी जगह पे मामा को ढूंढ रही थी, देखा मामा ने घर का सारा काम माशाल्लाह से कर दिया था। तो फिर मामा मुझे मिली तो मैंने उनसे पूछा हाथ हाथ में आराम आया या नहीं आया। तो बस जी, उनके हाथ में इतना ज़्यादा पेन है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके वलिदैन का साया जो है वो सलामत रखे। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनका साया जो है वो सलामत रखे। उसके बाद जी मामा ने मुझे नाश्ता वगैरह दे दिया, मैंने नाश्ता वगैरह किया। तो अगर आपको ये पीछे से आवाज़ें वगैरह आ रही हैं तो प्लीज़ इनको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इधर बंदा कौन से कोने खुदड़े में बैठकर जो है वो वॉइस ओवर करे, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ना, मेरा जो आजकल व्लॉग्स हैं वो लेट आ रहे हैं, बट ये है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो रोज़ के डेली व्लॉग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जी, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। और अब तो वही बात है कि डेली रूटीन, डेली के वर्क शुरू हो गए हैं, वही घर के काम धंधे वगैरह। तो यहाँ पर मैं बस नाश्ता कर रही थी ना, तो ये मेरी छोटी भतीजी जो है ये कैटो बनी हुई थी और ये चेयर्स के नीचे घुसी हुई थी ना, तो मैंने चुपके से ना इसका भी वीडियो बना लिया और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखें बच्चे जो हैं वो अपने मज़े में कितने मसरूफ़ होते हैं, कि उनको दुनिया की खबर नहीं होती कि हमारी भी मतलब कोई ज़िंदगी में रोले परेशानियाँ हैं। बस इंसान जब बच्चों वाली ज़िंदगी से बड़ी स्टेज पर आ जाता है ना, बस उसकी ज़िंदगी में रोले खप्पे टेंशनें परेशानियाँ चलती रहती जी। तो बस उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो मेरे भाई आ गए थे, तो उन्होंने मामा को ना स्पेशल बनवाई ना चटनी, और मामा ने इतने मज़े की और इतनी टेस्टी चटनी बनाई ना कि हम लोगों ने वो चटनी खाई और उसके साथ रोटी खाई। तो मैं कहती हूँ क्या स्वाद था, क्या मज़े की चटनी थी, कीमा गोश्त। इंसान ना सब कुछ भूल जाता है, और मामा ने इतने मज़े की चटनी बनाई हुई थी कि हम लोग ना मामा को स्पेशल कहकर ये चटनी बनवाते हैं, क्योंकि सुबह भी हैवी किस्म का नाश्ता किया, अगर दिन को हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो मामा ने इतने मज़े की और इतनी टेस्टी चटनी बनाई ना कि मैं कभी भूल नहीं सकती इसको। खैर उसके बाद जो ये शाम का टाइम हो चुका था, तो कुछ इन्होंने मंथली ग्रोसरी करनी थी। आपको तो पता है कि हर मंथ जो है सौदा सल्फ़ लेकर तो आते हैं, लेकिन मंथली जो है वो मंथली सौदा सल्फ़ होता है। तो फिर वो ख़त्म हो गया था, तो हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने। तो मेरे भाई पापा मामा हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे। तो माशाल्लाह से वेदर पिंडी का इतना ज़्यादा अच्छा था कि आज बस दिल कर रहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं, लेकिन वही बात है कि कहाँ लॉन्ग ड्राइव पे निकला जा सकता है। आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा, और लॉन्ग ड्राइव पे निकलने के लिए अच्छा खासा पैसा भी ज़रूरी होता है। तो पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है। खैर ये है कि बस हम लोग जा रहे थे, हमने यही इंजॉय कर लिया, बाहर निकले हैं थोड़ा, यही होता है जी। तो फाइनली जो है हम CSD जो द खेड़िंग स्टोर पर हम लोग आ गए। तो यहाँ पर भाई ने एक अपनी ट्रॉली ले ली थी, क्योंकि भाई ने भी अपनी कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और मामा ने भी ले ली थी। तो ये मेरी भतीजी बैठी हुई है। सबसे पहले जी, तो आपको पता है कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे आटा, चीनी, पत्ती, चावल, ये चीज़ें जो हैं होती हैं ये मस्ट ले लेनी चाहिए। और हम इसी तरह करते हैं कि ये पहले चीज़ें ले लेते हैं और बाद में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो ले लेते हैं। खैर यहाँ से आटा वगैरह उठा लिया, चीनी, पत्ती, घी शी, ये ऑयल वगैरह उठा लिए। बस उसके बाद जी सरफ़ वगैरह ले लिए। यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे और हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी थी ना
कि जब भी आओ ना रेट डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो खैर मैं तो एक साइड पर होगी क्योंकि मैंने तो अपनी ग्रॉसरी नहीं करनी थी। तो यहाँ पर ना एक बेड इतना खूबसूरत और इसकी बेड शीट्स इतनी प्यारी थी ना कि देखकर इतना ज़्यादा दिल खुश हो रहा था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है ना ये भी शेयर कर दूँ। और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। खैर मुझे उसके बाद भूख लगना स्टार्ट हो गई और मैंने अपने लिए जो फ्राइज़ थे वो ऑर्डर कर दिए। यहाँ के फ्राइज़ इतने मज़े के और इतने टेस्टी बनाते हैं ना कि हम मैकडोनल्ड के भी स्टाइल जो है ना वो भूल जाते हैं। खैर मैंने यहाँ से 200 वाला जो सिंपल फ्राइज़ थे मैंने वो ले लिए और एक जो थे वो मसाला ले लिए। सिंपल जो थे वो मैंने अपनी भतीजियों के लिए ले लिए थे और जो मसाला थे वो मैंने अपने ले लिए। बस यहाँ पर मैं वेट कर रही थी और मैंने कहा साथ साथ आपको वीडियो शूट करके यहाँ का जो है वो विज़िट भी करवा दूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्टोर है। यहाँ पे आपको खाने के लिए हर चीज़ जो है हर फैसिलिटीज़ मिलेगी। आप लोग ईज़ी और सुकून तरीके से बैठ कर आप लोग यहाँ पर फ्राइज़ आइसक्रीम वगैरह जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। खैर मेरे जो 2 कप थे वो आ गए और इनको देखकर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं तो एक साइड पर बैठ कर फ्राइज़ जो थे वो गर्मा-गर्म एंजॉय कर रही थी। आपको पता है कि वेदर भी अच्छा हो और साथ ऐसी चीज़ें हों तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। खैर यहाँ से मैंने भी फ्राइज़ वगैरह एंजॉय कर लिए थे। ये अब लोग गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे थे तो उसके बाद हम लोग घर की तरफ जी, तो ये रवां-दवां थी थे। मेरी सारा दिन की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।